जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संप्रभुता के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल से कि संप्रभुता क्या होती है, सॉवरेनिटी हम लोग किसको बोलते हैं और संप्रभुता के कितने प्रकार होते हैं, भारत क्या है, संप्रभु है या नहीं है, इसके बारे में एकदम डिटेल से बात करेंगे। क्लास को आप लोग पूरा एकदम डीप तक देखिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग टॉपिक को अपना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सॉवरेन की, यानी सॉवरेनिटी की बात करें, संप्रभुता की बात करें, तो उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना होगा, स्टेट को पढ़ना होगा, यानी कि राज्य को पढ़ना होगा कि हम लोग राज्य किसे कहेंगे, कि असल मामले में राज्य क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पता है भारत एक देश है, भारत देश नहीं है, भारत एक राज्य है। ठीक है, ये अभी आपको सुन के बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन अभी आप समझेंगे भारत एक देश नहीं, भारत एक राज्य है। और जितने भी और भी अन्य राज्य हैं वो प्रांत है, न कि राज्य है, जिनको आप लोग उत्तर प्रदेश राज्य कहते हैं, मध्य प्रदेश राज्य कहते हैं, ये सब राज्य न होकर प्रांत है। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कैसे। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य की एक परिभाषा दी थी किसने, एक राजनीतिज्ञ, एक पॉलिटिकल थिंकर थे जिनका नाम था गार्नर। ठीक है, गार्नर ने राज्य की परिभाषा दी थी और इन्हीं की परिभाषा को माना गया था। बाकी परिभाषा तो बहुत लोगों ने दिया, लेकिन मेन परिभाषा इन्हीं की हम लोग मानते हैं। देखिए, गार्नर एक विद्वान थे, एक पॉलिटिकल थिंकर थे। इन्होंने बताया किसी भी राज्य के 4 गुण होते हैं, किसी भी राज्य के 4 गुण होते हैं। पहला गुण होता है उस राज्य पे कम से कम भूभाग होना चाहिए, एक निश्चित क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। अगर भूभाग है तो उस पर जनसंख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या है तो उस पर शासन करने के लिए सरकार होनी चाहिए, जनसंख्या है तो उस पर शासन करने के लिए क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। और सरकार है तो सरकार के पास संप्रभुता होनी चाहिए, सरकार के पास क्या होनी चाहिए, संप्रभुता। तो संप्रभुता का मतलब कुल मिला के होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, संप्रभुता बोल देते हैं। तो जो निर्णय सरकार ले सकती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, संप्रभुता बोलते हैं, या निर्णय लेने की सर्वोच्चता, निर्णय लेने की संप्रभुता या निर्णय लेने की सर्वोच्चता को हम लोग क्या बोल देंगे, संप्रभुता बोल देंगे। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है, आप किसी भी मामले में अपना डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉवरेनिटी बोल देते हैं, संप्रभुता बोल देते हैं। अगर हम लोग बात करें संप्रभुता की, तो संप्रभुता 2 प्रकार के होते हैं। मेनली संप्रभुता कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। ठीक है, पहला संप्रभुता हो जाता है, पहले को बोलते हैं आंतरिक संप्रभुता, पहले को क्या बोलते हैं, आंतरिक संप्रभुता, दूसरे को बोलते हैं बाह्य संप्रभुता। तो संप्रभुता कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो संप्रभुता होता है कितने प्रकार का होगा, संप्रभुता 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक संप्रभुता, एक होता है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या होता है, जब कोई आंतरिक मामले में, किस मामले में, आंतरिक मामले में, आंतरिक मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, आंतरिक मामले में निर्णय लेने की क्या हो, स्वतंत्रता हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आंतरिक संप्रभुता। ठीक है, जब आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की संप्रभुता हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आंतरिक संप्रभुता बोल देते हैं। और जब बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, बाहरी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बाह्य संप्रभुता बोल देते हैं। तो देखिए, संप्रभुता की बात करें भारत की, किसकी बात करें, भारत की, भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत क्या बताइए आप, भारत क्या बताइए अपने जो इनके छोटे छोटे राज्य है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब जो राज्य है, इनके मामले में क्या कोई निर्णय राज्य नहीं, भारत नहीं ले पाता है, ले लेता है कि इनके राज्य भारत से क्या अलग हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और भारत क्या बाहरी मामलों में निर्णय लेने से किसी के अधीनस्थ रहता है, किसी से पूछता है कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हालिया की आजकल ये चल रहा है कि भारत अपने मामलों, बाहरी मामलों में निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना बड़ा मतलब कि हो जाने के बाद, इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद जो है बहुत कुछ कर देना चाहिए था, लेकिन भारत जो है बाहरी मामलों में निर्णय नहीं ले पा रहा, लेकिन वो अलग की बात हो जाती है। तो अभी हम देखते हैं भारत के बारे में। तो भारत आंतरिक मामलों में भी क्या करता है, संप्रभु है, और बाहरी मामलों में भी क्या है, संप्रभु, यानी कि आंतरिक मामलों में भी जो अपने संप्रभुता ले लेता है, निर्णय ले लेता है, और बाहरी मामलों में भी निर्णय ले लेता है। ठीक है, अगर इसके आगे थोड़ी सी और बात कर लें तो भारत को हम क्या कर सकते हैं, भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से क्या है, संप्रभु है, इसलिए भारत एक क्या है, भारत एक राज्य है, भारत एक क्या है, राज्य है। क्योंकि राज्य की परिभाषा क्या कहती है, राज्य की परिभाषा क्या कहती है, भारत राज्य की परिभाषा क्या होती है, एक भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता। तो मान लीजिए इतना बड़ा हमारा भारत हो गया, इस पे कुछ न कुछ जनसंख्या है, कुछ न कुछ क्या है, इस पे जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार इस पर शासन करती है, और सरकार बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से इन पे क्या करती है, निर्णय ले लेती है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे,
राज्य बोल देंगे। क्या बोल देंगे? राज्य बोल देंगे। ठीक है, तो भारत एक राज्य है और इसी तरीके से हमारा जो हम लोग इनको राज्य कहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य न होकर ये प्रांत होते हैं, क्योंकि इनके पास भूभाग तो होता है, जनसंख्या भी होती है, सरकार भी होती है, लेकिन इनके पास संप्रभुता होती है। कौन सी संप्रभुता होती है? आंतरिक संप्रभुता होती है। कैसी संप्रभुता होती है? आंतरिक संप्रभुता। अब ये चाहे कि हम राज्य को अपने देश बना ले तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इनके पास आंतरिक संप्रभुता होती है, ना कि बाह्य संप्रभुता होती है, इसलिए ये राज्य न होकर ये प्रांत में आते हैं। किसमें आते हैं? राज्य। जितने भी हम लोग इनको राज्य कहते हैं, ये लोग प्रांत होते हैं। ठीक है, अब बोलचाल की भाषा में लोग इनको राज्य बोल देते हैं और उनको देश बोल देते हैं, वो अलग की बात हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये संप्रभुता वाला टॉपिक समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।